माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से कहीं भी किसी भी स्थान पर श्रद्धायुक्त होकर के इस माँ भगवती आदिशक्ति का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, इस माँ जगजननी की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ भगवती हर स्थान पर हर क्षण हर पल अंग संग उन भक्तों की रक्षा करती है, उनका कहीं भी बाली बांका नहीं होने देती। वास्तव में माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति, माँ का स्पिंडी रूप में दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है इस सब ओर से परम कल्याण को देने वाला ही, सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला ही, जे अवधि को देने वाला, उन्नति को देने वाला ही, सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देने वाला ही। इस प्रकार से जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ की आराधना, माँ की अर्चना करते हैं, निश्चित रूप से जय भगवती हर स्थान पर हर क्षण हर पल उनकी अंग संग रक्षा करती है। अग्निनादज मानस्तु शत्रु मध्य गतोरणे विस्मय दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किंच अशुभं रण संकटे न पदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं। जो मनुष्य जो है अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से गिर गया, शत्रु ने उसको घेर लिया हो, ऐसी भीषण संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उसका कभी भी जो है कोई भी अमंगल नहीं होता किसी परिस्थिति में हो, क्योंकि दुर्गा दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा जो है इस दुखों का नाश करने वाली ही, और जो दुर्गा की आराधना करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसलिए माँ दुर्गा की आराधना जिस सब कष्टों को, दुख विपत्तियों को जो है ये दूर करने वाली ही, युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उन पर जो है उनके ऊपर कोई विपत्ति जो है वह नहीं दिखाई देती, उन्हें किसी प्रकार का शोक, कोई दुख जो है और ना ही कोई भय की प्राप्ति होती ही, वह निर्भय होकर के जो है अपने कार्य प्रवृत्त होते ही और सर्वत्र जो है देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जो है वे विजय को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र जो है प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य में जो है उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ज्येष्ठ भक्त्या स्मृता नो नाम तेषां वृद्धि प्रजायते जेता स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशय। जिन्होंने भक्ति पूर्वक जो है देवी का स्मरण किया है, माँ का ध्यान किया है, उनका निश्चय ही अवधि होता है, वह निश्चय ही उन्नतशील होते हैं। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, उनके निसंदेह जो है आप रक्षा करती हो। इसलिए जो है प्रजनन पूर्वक देवी की आराधना, माँ की अर्चना जो है जी प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। जो अभी आपने जो कवच का जो पाठ किया है, ये कवच जो है जो सुरक्षा कवच है, इसका पाठ कर करके आप जो जहां भी आप जाइए, पहली बात कभी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होते हैं, ये कवच जो है आप देखते हैं राजे महाराजे जो थे जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो क्या करते, देवी कवच धारण करते थे। देवी कवच क्या था, यही है जो देवी कवच, जिसका जब बार बार जो पाठ करते हो तो ये मंत्र जो सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए वह देवी जो है एक कवच के रूप में जो है आपकी अंग संग रक्षा करते ही, और फिर जिस घर में जो है इसका प्रतिदिन निजम पूर्वक जो है पाठ होता है, वह घर जो है वही एक कवच के ये अंतर्गत हो जाता है, अर्थात वह घर के अंदर भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। जब मंत्रों का प्रभाव होता है, इसको प्रतिदिन प्रातः सायंकाल जब साधक जो है जहाँ माँ की जोत जगा करके माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ के नाम का जब ये स्तोत्र पाठ, ये स्तुति, ये कवच का पाठ जो करते हैं, इस प्रकार से उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हैं और जय भगवती हर स्थान पर अंग संग उनकी रक्षा करती है। माँ से जो प्रार्थना की गई है, शुक्रम ब्रह्मांड में रक्षे छायाम क्षत्रि तथा अहंकार मनोबुद्धि में रक्षण में धर्म धारणी। जी भगवती की जो अलग अलग रूप है,
अनेक रूप है माँ के जो है, और उन स्वरूप जो है वह भगवती जो उस रूप में जो है वह साधक जो है वह रक्षा करते। इसलिए माँ से प्रार्थना की गई है कि ब्रह्माणी आप जो है मेरे वीर की रक्षा करें, अर्थात वीर अर्थात मैं शक्तिशाली बना रहूं, क्योंकि वीर जो है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हीं के सब कार्य जो सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से उनकी मेधा शक्ति ठीक रहती है, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति जी वृद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए हमारे वीर की रक्षा जो है वह भगवती ब्रह्माणी जो है वह जो है वह रक्षा करें। क्षत्रेश्वर जो है छाया की तथा धर्म धारणी जो है मेरे जो है अहंकार की रक्षा करे, मुझे कभी जो है अहंकार न हो, जो जो मैं कार्य करूं कभी मुझे अहंकार न हो। जैसे धर्म के मार्ग पर चलता हूं तो धर्म में भी अहंकार आ जाता है। बड़े बड़े तपस्वी कहते हैं मैं तपस्वी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जे हूं, मैं वो हूं। जी उसी की कृपा है जिसमें आप सफल हो रहे हो, चाहे आप तपस्वी हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे जो है आप जो है जोगी हैं, महाजोगी हैं, इस प्रकार से धनी हैं, और इस प्रकार जो भी जो है चाहे आप ज्ञानवान हैं, ये सब उसी की कृपा का फल है। और जिसमें अहंकार होता है तभी वह व्यक्ति मनुष्य जो है अधोगति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमें जो कुछ प्राप्त है ये सब इसी की कृपा का फल है। वैसे दश रोम में जो है भक्तों पर कृपा करती है, और भक्त जो जहां जहां जाता है वहां वहां से सफलता प्राप्त होती है। वह कहीं असफल नहीं होता, परंतु वह कई बार ऐसा सोचने लग पड़ता है जो मेरे परिश्रम का फल है। परिश्रम तो देखिए प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक जो है मजदूर कितना परिश्रम करते हैं, 2 वक्त की रोटी जो है वह नसीब नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां जाते हैं मिट्टी को हाथ लगाते हैं वह भी सोना हो जाती है, 10 रुपये की वस्तु लेते हैं वह भी उनकी 100 की बिक जाती है। तो कारण है उसकी कृपा का फल है। भाई जब कृपा करती है सर्वत्र रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, जब उसकी कृपा नहीं होती तो दिन रात परिश्रम कर लीजिए कहीं सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो है वह भगवती जो है वह हमारे अहंकार की रक्षा करे, मन और बुद्धि की जो है वह भगवती हमारी रक्षा करे, हमारे मन में किसी प्रकार की विकृति न आए। वह धर्म धारणी भगवती जो है जो धर्म की रक्षा करने वाली ही, एक दो हम धर्म से कोई विचलित न हो, कभी हमें अहंकार न हो, और इस प्रकार से हमारी बुद्धि में हमारे मन में कभी किसी प्रकार की कोई विकृति कोई विकार न आए। हमारी बुद्धि जो है ठीक प्रकार से काम करे, ठीक निर्णय करे, क्योंकि जिनकी बुद्धि जो है ठीक निर्णय करती है वही जो है जीवन सफल होते हैं, उनके जीवन में विघ्न बाधा नहीं आती। जब बुद्धि गलत निर्णय करती है तभी व्यक्ति संकट में आ जाता है। इसलिए हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक जो है जो ठीक प्रकार से कार्य करे तो वह इसी की कृपा से बस संभव है। बोलो सच्चे दरबार की जय, की जय। आयु रक्षित वाराही धर्म रक्षित वैरी धर्मम रक्षित वैष्णवी यशा कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी। आयु रक्षित वाराही, माँ वाराही जो है जो हमारी आयु की रक्षा करे। फिर जो है धर्मम रक्षित वैष्णवी, और हमारे धर्म की जो है वह माँ वैष्णवी जो है जो रक्षा करें। यशा कीर्ति च लक्ष्मी च, माँ लक्ष्मी जो है हमारे यश कीर्ति जो है धन की विद्या की जो है वह रक्षा करे। माँ चक्रनी जो चक्र धारण करने वाली जो है वह भगवती महालक्ष्मी जो है वह हमारी रक्षा करी। गोत्र इंद्र में रक्षे पशु में रक्ष चंडी के पुत्र रक्षण महालक्ष्मी वार्जम रक्ष दो भैरवी। हमारे गोत्र की जो है ताकि हमारा वंश ठीक प्रकार से चलता रहे। इंद्राणी जो है जो इंद्र की पत्नी सची जो है इंद्राणी, वो जो है हमारे जो है गोत्र की रक्षा करें। कहते हैं कि जिस समय दैत्यों के साथ मां ने युद्ध किया था उस भगवती आदिशक्ति ने जो है उस समय मां ने अनेक रूप धारण किए थे, जो वही रूप है जो इंद्राणी अन्य शक्ति जो थी उस समय प्रकट हुई थी और दैत्य के साथ युद्ध कर करके उनकी जीवन लीला इन्होंने समाप्त की थी जिस समय देवता संकट में थे। तो इस प्रकार से ये भगवती इंद्राणी हमारे गोत्र की रक्षा करे। रक्षण पशु में रक्ष चंडी के, और भगवती जो है चंडी का जो चंडी जो है ये हमारे पशुओं की जो है पशुधन की जो है वह रक्षा करे। पुत्र रक्षण महालक्ष्मी, और हमारे संतान की जो है भगवती माँ लक्ष्मी रक्षा करे।
आप देखिए माता जो है अष्टमी का व्रत करते हुए क्या होता है, महालक्ष्मी का ही व्रत होता है वो, जो संतान की सुख की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए वह व्रत जो किया जाता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो है। तो इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी हमारे संतान की रक्षा करे, वारजा रक्षित भैरवी, और माँ भैरवी जो है जी हमारे जो है वार्जा की रक्षा करे, स्त्री की रक्षा माँ भैरवी। कभी स्त्री को कष्ट ऐसा कि रोग असाध्य रोग हो जाता है तो इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे जो है संतान सुख की प्राप्ति होती है और पत्नी की रक्षा होती है, गोत्र की रक्षा होती है। इस प्रकार धन धान्य की जो है, जो भी आपके जीवन में जो है रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का पाठ करने से, फिर यदि आप स्तोत्र का ही पाठ करते हैं तो आनंद ही आनंद है जीवन में। कभी कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती, इसलिए कहा है पदम एक पुनः गच्छेतु यदि शेषोमात्मन कवचेनावृतो नित्यम जत्र जत्र भी गच्छति। यदि मनुष्य जो अपना कल्याण चाहता है, अपना वधे, अपनी रक्षा चाहता है, उसे एक कदम भी जो है बिना कवच का पाठ किए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए जो कहा है कि वह जहां जहां भी जाता है तत्र तत्राथ लाभश्च विजय का सारु कामिका झम झम चिंतते कामन तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ का जो पाठ कर करके जब साधक जो जिस कार्य के लिए जाता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बस जो भी चिंतन करता है मन में जो है वो उसके संकल्प जो है परिपूर्ण होते हैं। इसलिए इस देवी की आराधना जो है जिस परम सुख सौभाग्य को देने वाली है, आरोग्यता को देने वाली है, सब कष्टों को दुखों विपत्तियों को दूर करने वाली है, शत्रुओं विजय दिलाने वाली है और इस प्रकार से आरोग्यता को देने वाली है। जो ही भक्तजन जो है इतने ही नहीं जो पर मोक्ष को देने वाली है, इस संसार में सब सुखों को देने वाली और जो अंत में जो पर मोक्ष को देने वाली यही भगवती है, जिसके दरबार में आप आकर के जहाँ माँ के चरण में बैठे हैं। क्योंकि जो माँ की कृपा से ही इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जब माँ का बुलावा होता है तो भक्त जन जो है माँ के दरबार में आते हैं और इसकी कृपा से उसके चरण में बैठ करके माँ की भक्ति करने का, माँ की आराधना अर्चना पूजा जो भजन जी माँ का पिंडी रूप में दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब इस माँ की कृपा का फल है। जब इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो तो हृदय से माँ का धन्यवाद करते हुए माँ से यही प्रार्थना करना कि माँ आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने की हमें प्राप्त हुई है। हे माँ इसी तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम भक्त का मार्गदर्शन करना, ऐसी हमें कृपा करना, हम पर जो है ऐसे हमें आशीर्वाद देना कि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मान को कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए जो है हम इस लोक में और परलोक में, इस लोक में हमारा कल्याण हो सके, हमारा परलोक भी जो है कल्याण हो सके, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती के 3 दिव्य पिंडिक रूप में दर्शन है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आते हैं। माँ भगवती की जो मूल आधार है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गए, 3 स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है वह पिंडी के रूप में है। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को जो है शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोग से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती है। माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णवी ये शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, जस मान सम्मान देती है और भगवती महासरस्वती जो है जो विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। ये 3 शक्ति जो इस गुहा के अंदर विराजमान है और इस तरह से जो भक्त जन तीनों माताओं की आराधना करते हैं, इस शक्ति की उपासना करते हैं, इन तीनों शक्ति की जिन्हें प्राप्ति होती है, इन तीनों माताओं को जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उनके जीवन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं माँ की कृपा से। अर्थात जो भगवती जो है धर्म धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि देती, ज्ञान देती, विवेक देती है, अर्थ धन लक्ष्मी का वरदान देती है,
काम कामना को पूर्ण करती है, सब मनोरथों को पूर्ण करती है और जो है मोक्ष अंत में पर मोक्ष को दे देती है। इसलिए संसार में जो भोग और मोक्ष को देने वाली जी भगवती अन्य देवताओं की आराधना करते हैं तो जितनी जितनी जिस देवताओं को शक्ति प्राप्त है उसी के अनुसार जो है वह उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। परंतु जो भगवती भोग और मोक्ष देने में जो है यही समर्थ है। जो भगवती आदि शक्ति संसार में स्व सुखों को देती है और परलोक में जो है मोक्ष को दे देती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि इस भगवती की शरणागत होकर के प्रतिदिन निज पूर्वक माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति करे। जहाँ पर माँ के 3 पिंडी रूप में दर्शन है, भाई सामने भगवान शिव विराजमान है। आप समूह स्वयं भू जो है भगवान शिव जो है, ऐसी मान्यता जहाँ शिव है वह शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव अवश्य विराजमान रहते हैं। तो शिव शक्ति का एक साथ जो है ये दर्शन, इनका आशीर्वाद जो है जो एक साथ प्राप्त होना जो वास्तव परम कल्याण को जो है देने वाला है। तो आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को जो भक्त जन अपने हृदय में ध्यान कर करके जो है प्रतिदिन माँ की जोर जगा करके प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ का जप करते हैं, कि माला जप करते हैं तो निश्चित रूप से तीनों माताओं के उन पर कृपा होती है। और जिन पर तीनों माताओं की कृपा होती है तो उनके सब कार्य जो है वे सिद्ध होते हैं। इसलिए जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात ये भगवती का ही स्वरूप है। इस मंत्र का जो है प्रतिदिन जो है माँ की जोर जगा करके आप जप करें। और जब माँ के विशेष दिन होते, जैसे अभी नवरात्र आ रहे हैं, 2 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, बसंती नवरात्र जो है उनमें इन मंत्रों का जितना जप कर सकते इस मंत्र का वह जप करें, माँ की विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी। और फिर अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी जय भगवती के विशेष दिन होते हैं। तो आप सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। कभी भजन की बेला निवेदन कर रहा श्री